पर वो वापस आ जाती है, इसका क्या कारण है? हाँ हाँ सका विष्णु जी। रावण के नाभि में ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार नाभि कुंड में अमृत है। उसी के बल से ये नहीं मर रहा है। हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए, जो उसके नाभि से अमृत कुंड को सुखा डालिए अग्नि बाण लगा करके, तो ये इसका सारा रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है विष्णु जी, हाँ प्रभु। यदि ऐसा है तो लंकापति रावण का अमृत कुंड सूख गया समझिए आप। हाँ प्रभु। और लंकापति इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन दुनिया का इतिहास जिसमें ये लेख रहेगा, लंकापति रावण के शक्ति की समस्त शक्तियां मिलकर सीता को लंका से मुक्त नहीं कर सकता। और नालायक, तुझे राज्य चाहिए था, इसीलिए तो उनके शरण में चला गया। अरे मुझे कहता, मैं तुझे वैसे किसी देश का राजा बना देता, लेकिन लंकापति के कुल में तूने यह कायरता का धब्बा लगा दिया है। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा राम भक्त और धर्मात्मा क्यों न माने, लेकिन दुनिया के इतिहास में तुझे कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे लंकापति, तेरे छोटे भाई पर क्या दाग लगाता है? इस कायरता का परिचय तो जब को तूने दिया, जो अकेले में एक अबला स्त्री को हर कर लाया था, क्या वो तेरी महान वीरता और पंडिताई थी? उसका जो था उसका पंडित भुवन में पूजा है। हमने अपने शीश शंकर को पूजा है। ओम रक्षा हम ब्रह्मास्त्र में राम की हस्ती को मिटा दूंगा इस संसार में। सरकलम होगा चंद्रहास है। अरे कौन किसकी हस्ती को मिटाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। समय का उपहास न कर, संपूर्ण रक्ष कुल शोकमग्न हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, हे मेरे धनुष्मान, यदि मैंने सत्य कुल की मर्यादा के अनुसार तुम्हें धारण किया हो, तो तुम में से 31 बाण निकलेंगे, जिनमें से एक अग्नि बाण के रूप में 10 अंदर रावण के अमृत कुंड को सुखाएगा। 10 बाण उसके शीश को काट देंगे और 20 बाण उसकी 20 भुजाओं का संहार करेंगे। हे अग्निदेव, मेरे वंश कुल दीपक महाराज दशरथ की संतान, आपको अग्नि बाण के अग्रभाग में स्थित होने के लिए निवेदित करता हूँ। राम के दीपक जाता है, उससे इस संसार, इस लोक में उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार ब्रह्मा, हजार विष्णु, हजार शिव भी रक्षा नहीं कर सकता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ
अभी लंकापति रावण मरा नहीं है, आप लोग उठके जा रहे हो। अभी तो ये बोल रहा है, अभी एक ज्ञान की उपदेश की बातें बताएगा। कृपया शांति से 1 साल का समय पड़ा है सोने का आपके पास, वैसे भी आधे घंटे का कार्यक्रम और है। आप राज तिलक आराम से देखिए और अगला दृश्य देखिए। बैठ जाओ। हे दुष्कंदर रावण, तुमने अपने जितने भी अधर्म और पाप थे उनका फल पा लिया है। हेलो दे हेलो शांति से बैठ गए, आपको देव जी का फल दिखाई जाएगा। हे भाई लखन, जाओ, लंकापति रावण आपसे कुछ कहना चाहता है। यदि उसके पास कोई नीति और धर्म की बात हो तो उसे जरूर ग्रहण करना, क्योंकि यदि कीचड़ में भी कमल खिला हुआ हो तो उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे अजय भैया करता है लखनलाल, लंकापति रावण को प्रणाम। हाँ लक्ष्मण, हाँ हाँ लंकापति, बोलो। हे लंकापति, समय में मैंने सुना है तुझसे पंडित, तुझसे ज्ञानी, तुझसे योद्धा त्रिभुवन में कोई दूजा है। तूने अपने शेष काट शोषण करके पूजा है, इसलिए मैं राजनीति के बारे में व युद्ध नीति के बारे में आपसे कुछ सीखने आया है, सो मुझे बताओ। लक्ष्मण, हाँ हाँ लंकापति, अब इतना समय नहीं रहा जो वेद शास्त्र का वर्णन हो फिर भी आज्ञा पालन करता हूँ, इतना अनुग्रह हो। सोचा था एक दिन लंका में फिर सिंधु ले आऊंगा, पर आज करते करते वो भी कर्तव्य रह गया। हाँ हाँ लंकापति, सत्य कह रहे हो तुम। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। हे प्रभु, हाँ लंकापति, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, जितना टले उतना टालो, उसका सदैव चलना अच्छा। हाँ हाँ लंकापति, बात तो नियति वाली है। सोचा था फिर जब जाने का मार्ग छटाऊंगा, पर आज करते करते वो भी कर्तव्य बाकी रह गया। लंकापति, अब मुझे युद्ध नीति के बारे में भी कुछ बताओ। ये तो राजनीति की और धर्म उपदेश की बातें थी, अब मुझे युद्ध नीति की शिक्षा भी दो। हाँ लक्ष्मण, हाँ लंकापति, लाओ अपना धनुष बाण लाओ। हाँ लंकापति, ये लीजिए। लीजिए लंकापति। लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लंकापति, लंकापति, लक्ष्मण, हाँ लंकापति, यही राजनीति। हाँ लंकापति, सत्य कहा। शत्रु कितना भी खाए न उसका में, कितना भी कमजोर हो, लेकिन उस पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। यही पहली राजनीति है। हाँ लंकापति, ठीक है लंकापति, ठीक है। हे राम, हे लंकापति, अब तुम अपने अंतिम समय में हो, अपने अभिमान को त्यागो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये 5 नरक के द्वार, इन 5 को त्याग कर
जा पहुंचो हरि के द्वार। क्योंकि यदि तुम्हारे मन में कोई संशय हो तो सुनो हे अल्पज्ञा पंडित, ये हार जीत नहीं किसी अस्त्र शस्त्र बलधारी की। पाप कर्म गढ़ छलक गया जब विधि ने सारी रचना विचारी थी। पाप कर्म रूपी कीचड़ के मंथन हेतु भव सागर को उतरना पड़ता है। क्षीर सागर वैकुंठ वास नहीं हमारा, निर्मल मन जन में रहना पड़ता है। आदर्श धर्म देश मुनि वेश व्रत मर्यादा हित ये सारा प्रपंच रचाया है। जीव ब्रह्म से पृथक माया में अंत ब्रह्म में आन समाया है। इसलिए ये जो नीति की बात है उसको स्वीकार करके हमारे धाम जाओ। हे विष्णु जी, आपके जो कर्तव्य है उसके अनुसार आपके बड़े भ्राता दशकंदर रावण का अंतिम संस्कार कीजिए।